नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने भाग 5 तक की वीडियो को देखा था। बच्चों, उसमें हम लोगों ने प्रश्नावली आपका 3.1 का प्रश्न संख्या 2 था। बच्चों, आज इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं और बच्चों आज हम लोग पढ़ते हैं हम लोग भाग 6, जो कि आपका प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 3 है। बच्चों, देखते हैं 3 प्रश्न मेरा क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। ठीक है, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, प्रश्न 1 और 2 जैसा था वैसा ही प्रश्न आपको 3 भी है। तो यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, है ना। किसको मानना है? तो जो वस्तु खरीदी जा रही है बच्चों उसी को मानते हैं। अब 2 केजी सेब है और 1 केजी अंगूर है, तो माना कि 1 केजी सेब का मूल्य बच्चों मान लेते हैं 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया, RS रुपीज है ना, RS। चलिए, 1 केजी सेब का मूल्य कितना है? 100 रुपया है ना। और 1 केजी अंगूर का मूल्य है ना, 1 केजी अंगूर का मूल्य बच्चों मान लेते हैं क्या? Y रुपया है। ठीक है, तो हम चलते हैं पहली स्थिति से बच्चों, है ना। क्या चलेंगे हम लोग? पहली स्थिति से हम चलते हैं। चूंकि पहली स्थिति हमारा क्या कह रहा है? चूंकि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य है ना, अंगूर का मूल्य 160 रुपया है ना, 160 रुपया था। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। बच्चों, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया था, इसलिए बच्चों इससे एक समीकरण बनेगा। समीकरण क्या बनेगा? 2 केजी सेब है तो 2 लिख दिए। ठीक है, अच्छा, 2 केजी सेब है तो 2 तो लिख दिए, लेकिन 1 केजी सेब का कीमत 100 रुपया, तो 2x, और प्लस 1 केजी अंगूर है तो 1 लिख दिए। और 1 केजी अंगूर का मूल्य बच्चों कितना है? तो 1 केजी अंगूर का मूल्य आप देख सकते हैं y है, y लिख दिए। 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है, छिपा हुआ रहता है। बराबर 160 रुपया था। कितना था? 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया। बच्चों, ये रहा आपका समीकरण 1 हुआ, प्राप्त हुआ। अब बच्चों चलते हैं हम लोग दूसरी स्थिति से, और दूसरी स्थिति में हम लोग समीकरण 2 को प्राप्त करते हैं। तो बच्चों दूसरी स्थिति से चलते हैं, और दूसरी स्थिति मेरा क्या कह रहा था? क्योंकि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है, तो इसलिए बच्चों चलते हैं। अब 4 केजी सेब, तो 4 है तो 4 लिख देंगे। तो 4 केजी सेब, तो अब 1 केजी सेब का मूल्य क्या था? तो x था, तो 4x कर दिए, और प्लस 2 केजी अंगूर है, 2 केजी अंगूर लिख दिए। अब अंगूर, अगर 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना माने थे बच्चों? तो y माने थे, y हो गया। और कितना पैसे लग जाते हैं? तो 300 रुपया लग जाता है। देख सकते हैं, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना है? 300 रुपया है। आगे चलते हैं बच्चों, इस समीकरण को और हम लोग छोटा कर देते हैं। छोटा कैसे करेंगे? तब इसमें क्या कीजिए, 2 को कॉमन ले लीजिए। तो 2 को कॉमन अगर हम लेते हैं तो बच्चों क्या होगा? 2 से 4 2 बार में कटेगा तो 2x हो गया, प्लस 2 को बाहर किया y बच गया। 2 को कॉमन लेते हैं तो 2 से 300 कट जाएगा बच्चों, कितना बार में? तो 150 बार में। 2 से 2 आपका कट गया, बच गया 2x प्लस y बराबर 150,
बच्चों ये रहा आपका समीकरण 2। अब हम चलते हैं समीकरण 1 और 2 से और हम लोग तालिका प्राप्त करते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका समीकरण 1 और 2 दोनों प्राप्त हो गया है ना। ये आपका समीकरण 1 है और बच्चों ये जो रहा आपका समीकरण 2 है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बीजगणितीय विधि से। पहले चलते हैं बीजगणितीय विधि से और बीजगणितीय विधि निकालने के बाद बच्चों हम लोग क्या, उसके बाद हम लोग ग्राफीय यानी कि ज्यामितीय रूपों में हम लोग व्यक्त कर देंगे। ठीक है, चलिए समीकरण 1 क्या कह रहा है बच्चों, तो 2x प्लस y बराबर 150 है। जहां तक आपको जानकारी होगा सबसे पहले क्या करते हैं, x का मान 0 रखते हैं। सबसे आसान तरीका यही होता है बच्चों, है ना। और आपको फाइनल परीक्षा में आपको ग्राफ का तो क्वेश्चन पूछता ही है। चलिए 2x प्लस वाई बराबर 150 है। तो 2 का 2 हुआ और x का मान कितना रखना है, तो 0 रखना है। प्लस है तो प्लस कर दिए, y है तो y, इधर आपका 150 है। बच्चों 2 में 0 से गुना करेंगे 0 होगा, प्लस y बराबर 150। 0 में अगर y जोड़ेंगे तो क्या होगा, y होगा, और y का मान आपका 150 है। x का मान 0 रखे तो y का मान 150 आया। अब क्या करते हैं, y का मान 0 रखते हैं तो बच्चों x का मान आएगा। समीकरण क्या है, 2x प्लस y बराबर 150 है। 2x का 2x हुआ, प्लस है तो प्लस, y का मान 0 रखना है। अब इधर आपका 150 होगा। बच्चों 2x में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2x होगा, और इधर आपका 150 होगा। आगे चलते हैं, 2 जो है से गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। भाग कहने का मतलब क्या हुआ, 150 के नीचे आ जाएगा 2, तो 2 से 150 कट गया कितना बार में, 75 बार में। चलिए बच्चों यहाँ पे तालिका हम बना लेते हैं, है ना। लिख देंगे समीकरण 1 के लिए तालिका। समीकरण 1 के लिए क्या बच्चों, तालिका। चलिए ठीक है, ये x है, y है। x का मान 0, y का मान क्या आया था, 150 आया था। अच्छा y का मान क्या 0, तो x का मान जो आया है कितना आया है, तो 75। तो ये रहा बच्चों समीकरण 1 का तालिका। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो बच्चों ये रहा समीकरण आपका 2। तो समीकरण 1 में कैसे, x का मान 0 रखे तो y का मान 150 आया, y का मान 0 रखे तो x का मान 75 आया। उसी प्रकार से बच्चों क्या करते हैं, समीकरण 2 में भी x का मान हम 0 रखेंगे और y का मान लाएंगे, y का मान 0 रखेंगे तो फिर x का मान लाएंगे। चलिए 2 का 2 हुआ, x का मान 0 रखना है, प्लस y का y, और बराबर इधर बच्चों 160 होगा। 2 में 0 से गुना करें तो 0 होगा, प्लस y बराबर 160। 0 में अगर y जोड़ेंगे तो क्या होगा, y होगा, और इधर बच्चों आया आपका 160। ठीक है, चलिए y का मान क्या, आपकी 0 रख रहे हैं, x का मान 0 तो y का मान 160 आया। अब y का मान क्या बच्चों 0 रखते हैं, तो देखते हैं कि x का मान क्या आएगा। समीकरण आपका क्या है, 2x प्लस y बराबर 160। 2 का 2 हुआ, 2x प्लस y का मान 0, अब बराबर में 160। 2x में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, 2x होगा, इधर आपका 160 होगा। x को बाहर करेंगे, 160 बटा में 2 हुआ, x बराबर आपका बच्चों कितना 80 आया आपको, है ना। 2 से 160 कट गया कितना बार में, 80 बार में। तो ये रहा आपका समीकरण 2 का तालिका बच्चों, है ना। और इन्हीं 2 तालिका की मदद से आपको ग्राफ खींच देना है। चलिए x का मान 0 है ना, x का मान 0, तो y का मान कितना आया, तो 160 आया। अच्छा y का मान 0 है तो बच्चों x का मान कितना आया है, 80 आया। आप देख सकते हैं। तो अब इसका कोई जरूरत ही है नहीं, अब बस तालिका तैयार हो गया बच्चों। इसी तालिका की मदद से हम लोग ग्राफ को फटाफट खींच लेते हैं, है ना। इसको यहां से बच्चों क्या करते हैं, हटा देते हैं। बोर्ड छोटा होने के कारण बहुत दिक्कत हो रहा है बच्चों, है ना। चलिए सब समस्या का समाधान होगा। चलिए तो अब हम देख रहे हैं सबसे बड़ा अंक इसमें बच्चों कितना, 160 का है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, 40 का बच्चों अंतराल रखते हैं ना, 40 का अंतराल रखेंगे।
तो 40, 80, 120, 160 अर्थात हमको 4 बिंदु बच्चों हमको बनाना होगा। चलिए ठीक है, इधर आपका x हो गया, ये -x होता है, ये y होता है, ये आपका -y होता है। 4 बिंदु हम रख लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हुआ। ठीक है, ये आपका 40 है, 80 है, 120 है, 160 है। बच्चों ये जो आपका होता है माइनस में होता है, आपको पता भी होगा। 40, 80, 120 और 160 ये भी आपका बच्चों क्या होता है, माइनस में होता है। ठीक है, इधर आइए, 40, 80, 120, 160, 40, 80, 120 और 160। चलिए फटाफट से क्या करते हैं, खींच लेते हैं ग्राफ। अच्छा, x का मान 0 है तो 0 तो आपको यहाँ है, और कहाँ तक जाना है, तो y का मान 150 तक बच्चों। तो 150 कहाँ होना चाहिए, तो आप यहाँ से चलना है 150 की ओर, y का मान है ना ऊपर जाएगा बच्चों, है ना ऊपर जाएगा 150, ये 160 है बच्चों। तो 160 है और 120 के बीच में है ना, बीच में तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, है ना, अनुमान के तौर पर बच्चों। तो मान लेते हैं कि यहाँ ये है ना। तो अब इसको लिख देते हैं 0 से 150, ये बिंदु बना 0 से 150। ठीक है, अच्छा अब y का मान 0 रखना है, तो y का मान 0 आपका ये हुआ, और y का मान 0, x का मान 75 है, तो 75 कहाँ होगा, तो y का मान 0 और x का मान ये तो 80 हो जाएगा, इससे थोड़ा सा कम, आपको यहाँ बिंदु बना। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 75 से क्या 0, ये बिंदु और इस दोनों बिंदु को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, चलिए मिला देते हैं। ठीक है, चलिए 160 है, ये समीकरण 1 बना। अच्छा, दो समीकरण क्या है, x का मान बच्चों क्या 0 रखना है ना, x का मान क्या रखना है 0, तो 0 यहाँ पे हुआ। अच्छा ठीक है, y का मान 160 है, ये x हुआ है ना, y का मान 160, तो बच्चों क्या है यहाँ आइए, ये आपका 160 है, तो ये आपको 0 से लेकर के 160 यहाँ पे बिंदु बन रहा है, लिख देंगे 0 से 160 हुआ। ठीक है, चलिए फिर कह रहा y का मान 0 है बच्चों, तो y का मान 0 तो यहाँ है, और x का मान 80 है, तो x का मान 80 आपको कहाँ बनेगा, तो ये बिंदु यहाँ बनेगा, यानी कि 80 से 0, 80 से 0 बिंदु ये हुआ, 80 से 0 और ये 0 से 160, और इन्हीं दो बिंदुओं को क्या कर देना है बच्चों, मिला देना है। इस तरह से समांतर रेखा बना, है ना, क्या बना, एक समांतर रेखा, जो कि ये कभी दोनों कटेगा नहीं बच्चों। ये रहा आपका समीकरण 2, है ना, 2 का ग्राफ खिंचाया। तो बच्चों ये था आपको प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 3। तो बच्चों आज रहने देते हैं, आज एक ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि बच्चों इससे अगर ज़्यादा बढ़ेंगे तो थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जुड़े रहे राकेश मैथमेटिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।